दोस्तों नमस्कार प्रणाम। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। दोस्तों सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए जिससे शरीर चुस्त एंड दुरुस्त रहता है। तो डेली जब भी आप सुबह उठें थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ताजगी मिलती है, दिन आपका अच्छा जाता है, शरीर में सारे कष्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले सुबह या शाम में, तो आप घर पे ही, अगर जिम नहीं जा रहे हैं, अगर आपको टाइम नहीं है, तो घर पे थोड़ी सी एक्सरसाइज कसरत करनी चाहिए। और सजेशन यही है कि हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तमाम प्रकार की बीमारियों से बचने का एक रास्ता है, तमाम प्रकार के रोगों से दूर रहने का रास्ता है, और साथ में मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है, आप फ्रेश फील करते हो। तो चलिए, इसी कड़ी में हमारी बेटी आ जाती है गुड गुड। हम लोग सीधे पहुंचते हैं अपने पुराने वाले घर पे, मम्मी के घर पे, क्योंकि वहाँ टाइल्स नहीं लगा था। मकान तो बना हुआ था पुराना काफ़ी, ये मेरे पिताजी की बाइक है। तो टाइल्स सोचा उस घर में भी पूरा लगवाना था, क्योंकि हमारे घर पे आप देख रहे हो, मेरा जो खुद का घर है, मेरा एक अलग घर है, वो पूरे तरीके से मतलब टाइल्स लगी हुई है, तो उसमें लगवाना बाकी था। इसी कड़ी में मैं चल देता हूँ मैं अपने दोस्त के घर, मिस्टर कलाम जी के यहाँ। तो कलाम भाई अपने मकान के पास खड़े हुए हैं। मैं जाता हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को एक बारात में जाना था। तो वो बोलता है कि आप तब तक के प्रधान जी से बात कर लो। एक हमारे नए प्रधान हैं जो अभी प्रधान हैं नहीं, मतलब उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि प्रधानी करनी है, जब भी चुनाव में मौका आएगा। इनो सही है। तो फिर से जब मैं घर आता हूँ, तब तक मेरी बेटी माजा पी रही होती है, क्योंकि रात में माजा लाया था, आप लोगों को पता ही है। फिर मैं चल देता हूँ धीरे धीरे अपने कदमों के साथ में, ये सोचकर जाता हूँ कि अभी तो बारात में काफ़ी टाइम है, तो इससे बेहतर है कि घर की तरफ फिर से चला जाए। जब मैं घर वापस आता हूँ, तो तब तक मिस्त्री को देखता हूँ, टाइल्स लगाने वाले मिस्त्री को। टाइल्स काट रहा था और एक कमरे में टाइल्स लग भी चुकी थी, मतलब पूरे तरीके से नहीं लग चुकी थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लग चुका था। तब तक मैं रिटर्न फिर चल देता हूँ मैं अपने घर पे, आप देख सकते हो। और मैं भी तैयार होके बारात जाने के लिए रेडी हो गया। बस वही ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट, पूरी तरीके से तैयारी बनने के बावजूद अपना मैं चश्मा लगाता हूँ गूगल्स, और फिर मैं चल देता हूँ बारात की तरफ, क्योंकि बारात दूसरों की गाड़ी से आज जानी थी। क्योंकि डीजल पेट्रोल की बड़ी तंगी है, तो अपनी गाड़ी ना ले जाके मैंने सोचा कि बारातियों की गाड़ी होती है, बुकिंग में होती ही है, तो उसी में चला जाए। फिर मैं पहुंच जाता हूँ इनुस भाई के पास में। साथ में ये सब जो गाड़ियाँ बारात में जाने वाले हैं उसके ड्राइवर हैं, ये वीरू है। इसकी ऑनलाइन टैक्सीज की सर्विस है, मतलब आप अगर गाड़ियाँ बुक कराना चाहते हो, जायलो की लाइन बहुत ज़्यादा इसके पास है। तब तक किसी बीच में दिख जाते हैं प्रधान हमारे ग्राम सभा के, वो भी शायद बाराती जाने वाले थे। और दूल्हे की गाड़ी आप देख सकते हो, धूप में खड़े खड़े बहुत परेशान हो गए सब। फिर हम लोग अपनी छोटी सी कार के साथ, मैं अपने दोस्त के साथ निकल लेता हूँ बारात की तरफ। और बारात जा रहे होते हैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती होती रहती है बातों ही बातों में। और कलाम क्या क्या कहना, मतलब वो तो हमेशा मस्त रहता है, हंसता रहता है, खुश रहता है। क्योंकि ट्रिप एंजॉय करना हो या कहीं बारात में जाना हो, तो हमेशा चलता ही जाता है। इसी बीच में हम लोग पहुंच चुके होते हैं रुपैडिया बॉर्डर पे। मतलब बॉर्डर नहीं पहुंचे हैं अभी, रास्ते में ही हैं, बस बॉर्डर थोड़ी सी दूरी पे है, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं उसका देखने लगा कि ये मार्केट के अंदर इतनी स्पीड बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मीटर की तरफ नज़र लेके गया, तो काफ़ी तेज़ था। मैंने कहा स्लो कर लो। इसी बीच में हम लोग रुपैडिया पहुंच चुके होते हैं। और रुपैडिया एकदम बॉर्डर, यहाँ एसएसबी कैंप है जहाँ पे चेकिंग होती है गाड़ियों की।
बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। हम लोग एसएसबी चेकिंग करवा के हम लोग बाहर वेट करते हैं, क्योंकि वहाँ कार हो या कोई भी टैक्सीज हो तो आप को उतार देते हैं। फिर हम लोग नेपाल बॉर्डर के साथ एंट्री करते हैं। नेपाल बॉर्डर का ये सीन है, आगे का मेन गेट है। जब भी आप कभी आइए तो आपको एक्सपीरियंस होगा। फिर हम बॉर्डर क्रॉस होने के बावजूद थोड़ी सी प्यास लग जाती, तो हमने कहा कलाम से चलो हम लोग ठंडा पीते हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इंजॉय करते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो परेशानियाँ बढ़ जाती। भाई साहब, मैंने देखा दुकान में, इसकी शॉप में, नेपाल की दुकान में खुले आम शराब बिकती है। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। हमको तो लगता है लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, आम दुकानों में शराब मिलती है वहाँ। तो पहले तो ये हुआ कि हम लोग यहाँ पानी वगैरह नहीं लेंगे, लेकिन बाद में पता चले शराब की बोतल तो अलग है, पानी की बोतल अलग है, तो हम लोग ले लिए पानी। फिर देखते हैं और चल देते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि सारे बारात की गाड़ियाँ निकल चुकी थी वहाँ से। बस हमारी ही छोटी सी कार खड़ी हुई थी, तो हमने कलाम से कहा जल्दी चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर हम सड़क हाईवे को क्रॉस करके, नेपाल की ये सड़क है, 2 लेन में सड़क बनी हुई है, आने जाने का रास्ता अलग अलग है। और हम लोग पहुंच चुके होते हैं अपनी छोटी सी कार में। और फिर हम लोग चलते चलते थोड़ी दूरी, जहां हम लोगों को बारात जानी थी, उस मैरिज हॉल को पहुंचने के लिए रास्ता होता है। ये रहा नेपाल का दृश्य। और नेपाल विजिट भी करना चाहिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, तो भी जाएं, नहीं है तो एक्सपीरियंस करने ऐसे भी जाएं। आप टूरिस्ट की तरीके से जाएं, टहलने घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ दृश्य देखने के लायक होता है। ये रानी तालाब का ये सब्जी मंडी है। ये नेपालगंज का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। यहाँ पे हर प्रकार की सब्जियाँ मिलती हैं, हर प्रकार के फल मिलते हैं, सब्जियाँ मिलती हैं। ये रहा रानी तालाब। कभी मतलब हमने सुना है किसी से कि यहाँ पे जो महारानी थी इसी तालाब में नहाने आती थी। मतलब ये बहुत सुंदर तालाब है, इसे भी देखने के लिए लोग आते हैं। फिर हम लोग चल देते हैं उस मैरिज हॉल की तरफ। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ मिल जाती है। इसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते ही हैं। ट्रैफिक तो नहीं था, ज़्यादा भीड़ नहीं था। इसी बीच में हम लोग पहुँच चुके होते हैं मैजिक हॉल में, जो मैरिज हॉल था, शादी जहाँ होने वाली थी। और हम लोग एंट्री करने लगते हैं। हमारे साथ कलाम भाई होते हैं, कलाम और कई सारे लड़के हैं, सद्दाम करके एक भाई और है, उसके साथ में हम लोग एंट्री लेते हैं हॉल के अंदर। हॉल के अंदर जब जाते हैं तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। फिर देखा गया कि वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। रिलैक्स जब हम लोग होते हैं तो पहले तो ये समझ में नहीं आता कि वातावरण ठंडा है। बाद में पता चलता है कि नहीं यार, ग्रुप के साथ हम लोग बैठे हुए थे तो पता चला कि नहीं, यहाँ तो एसी भी लगी हुई है। क्योंकि इस चिलचिलाती धूप में केवल एक ही सहारा होता है, एसी। एयर कंडीशनर अगर पूरा हॉल है तो ठीक है, मज़ा आ जाता है। हम लोग बैठे ग्रुप के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। इसी बीच में मैं दूल्हे के पास पहुंच जाता हूं। दूल्हे की कोई रस्म होती है, हमको इस रस्म के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। मतलब वहाँ कुछ लिखा पढ़ा जाता है। फिर हम लोग आ जाते हैं बाहर। बाहर आते हैं क्योंकि ये लोग खाना वाना खा चुके थे, तो निकलने की अब बारी आती है कि हम लोग कलाम से, मैं कहता भी हूँ कि कलाम चलिए घर चलते हैं। तब तक पता चलता है कि नहीं, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे मेहमान हैं, थोड़े मेहमान निकल जाएं। ये सब मेरे ही गांव के लोग हैं। ये छोटू है और छोटू के साथ वीरू भी है। और ये दूल्हा आ जाता है। दूल्हा रिक्वेस्ट करने लगता है कि सभी गाड़ियाँ साथ में जाएंगी, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं, रात हुई नहीं है। तब तक हम कलाम बैठे बातचीत ही कर रहे थे कि कैसे क्या होगा, कितने बजे हम लोग निकलेंगे। तो कलाम बोलता है वैसे भाई देर नहीं हुई है, देर की तो कोई बात ही नहीं, भी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले। तब तक दूल्हे के पिताजी आ जाते हैं
और वो बात करते हैं कि दुल्हन की विदाई मैरिज हॉल से ना होकर उसके घर से होगी। तो यही सब बातें होती रहती हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर दुल्हन की विदाई उसके घर से होने वाली है तो दूल्हे के घर चलते। इसी बीच में हम लोग वापस आ जाते हैं डीजल पेट्रोल डलवाने के लिए। तो भाई साहब, मैं देखता हूँ कि बाबागंज के अंदर इतनी ज़्यादा पेट्रोल डीजल की किल्लत है, यहाँ हज़ारों नहीं कई हज़ारों लोग खड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। लेकिन कुछ नहीं, यहाँ भी अपना दोस्त रहता है, दोस्त का ही पेट्रोल पंप है। तो हम लोगों को सबसे पहले पेट्रोल मिलता है। मैं तो पूरे जार में 5 लीटर पेट्रोल ले लेता हूँ और बाकी लोग अभी खड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले मिला, तो धन्यवाद। फिर हम पहुंचते हैं मैरिज हॉल, बाबागंज मैरिज हॉल में, क्योंकि कल का प्रोग्राम यही है। जो आज हम लोग बारात गए हुए थे, तो ये मैरिज हॉल के ऑनर रहे और कलाम भाई इनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि कल का प्रोग्राम यही होने वाला है। जिस दूल्हे की आज शादी थी, कल उसी का प्रीति भोज है, यानी रिसेप्शन पार्टी कह सकते हो आप लोग। और हम लोग हॉल के पास पहुंच जाते हैं, कलाम भाई भी बात करते हैं। इसी बीच में मैं सोचता हूं कि टाइम काफ़ी हो चुका है, अब ब्लॉग को यहीं ख़त्म किया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आप लोग आशीर्वाद बना के रखिए, फॉलो ज़रूर करिए। इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, जहाँ भी ये वीडियो दिखे उस चैनल को फॉलो करिए, इस आईडी को फॉलो करिए। धन्यवाद।